हाँ, क्या बोल रहे थे आप? वैलेंटाइन डे की क्या अहमियत है? ऐसी कोई ख़ास अहमियत नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हम लोग उस कल्चर से बड़े नहीं हुए जहाँ पर वैलेंटाइंस डे पे डिपेंड करना पड़ता था कि मोहब्बत है या नहीं है। बहुत लेट मालूम पड़ा स्कूल में जाके कि वैलेंटाइंस डे नाम की कोई चीज़ होती है। ये चांस की बात है कि हमारी जो एंगेजमेंट हुई थी वो 14 फरवरी को हुई थी और 15 फरवरी को हमारी शादी हुई थी 2002 में। उसके अलावा वैलेंटाइंस डे की कोई मेरे लिए ख़ास महत्ता नहीं है। प्यार है तो है, वो किसी भी दिन है, और नहीं है तो फिर कभी भी नहीं है। मधुरिमा, आप क्या कहेंगी? आप जब वैलेंटाइन डे आता है कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है कि कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे या इस तरह से कुछ? हम लोग ने शुरू से ही कभी वो गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया ही नहीं है। हमको ऐसा कुछ पता नहीं, कभी ऐसा कुछ कल्चर जैसे ही कह रहे हैं, हमने उस चीज़ में कभी वो इंटरेस्ट ही नहीं रखा कि किसने क्या गिफ्ट दिया। या हाँ, ज़रूर मैं रोज़ेस देना बहुत पसंद करती थी, तो मैं रोज़ेस देती थी, कभी कभी कार्ड्स भी देती थी। पर ऐसे कोई गिफ्ट्स कि वैलेंटाइंस डे है तो गिफ्ट लेके चले गए, ऐसा कुछ कभी नहीं किया हमने। सुबह ने कौन से गाने गा के आपको प्रपोज किया? मैंने भैया मोरे राखी के बंधन को ऐसे ही कुछ गाया था शायद। नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं गाया था। हमारी जो शादी हुई उसके पहले प्यार हुआ, उसके पहले दोस्ती हुई। एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस थी। ओवरनाइट ऐसा नहीं हुआ कि प्रपोज कर दिया और अफेयर हो गया। उसके बाद में फिर एक आई वुड से अच्छी तरह वक्त लगा के हमने एक दूसरे को समझा, जाना, समय बिताया और उसके बाद शादी की। तो कोई ओवरनाइट गाना गा के नहीं हुआ था। मैं तो गाना गाता ही रहता था, तो शायद मेरे कई गानों को सुन के इनको मुझसे नज़दीकी अनुभव हुई होगी। लेकिन स्पेसिफिकली उनके लिए कोई गाना नहीं गाया था। मैंने गाया था एक गाना, मतलब मुझे जो बहुत याद है। हाँ, गाया था। जब हम अब पन्ना खुल रहा है। हम एक बार जब फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे आई थी इनसे मिलने, तो हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया में गए थे, तब इन्होंने गाया था। बड़े अच्छे लगते हैं ये नदिया, ये गेटवे ऑफ इंडिया और तुम। ऐसे तो नहीं गाया? हाँ, वो तो जैसे ही करते। सोनू जी के इतने रोमांटिक गाने हैं, मुझे लगता है उनके कौन सा एक पर्टिकुलर सॉन्ग है जो आपको बहुत रिलेट है? इतने गाने हैं कि एक पर्टिकुलर गाना निकाल के कहना बहुत मुश्किल है। पर मुझे जो गाना इनका बहुत अच्छा लगता है वो एक एल्बम से है, वो है धन्य धन्य नारी जीवन। वो क्लासिकली माइल एक एल्बम है, उसका वो गाना जो है मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि अरे फेमिनिस्ट गाना नहीं पूछ रहे, रोमांटिक गाना पूछ रहे। रोमांटिक गाना बता। मुझे वो गाना पसंद है। उस गाने में महिलाओं की इज्जत की बात होती है, वो तो ठीक है, वो अलग बात है। वो रोमांटिक गाना पूछ रही है, रोमांटिक गाना बताओ। रोमांटिक गाना कभी अलविदा ना कहना। सोनू जी, आप कोई गाना डेडिकेट चलो, ठीक करेंगे है। मधुरिमा जी के लिए? मैं मेरा रंग दे बसंती चोला। सोनू जी, और हाँ, मधुरिमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि 12 सालों में कोई एक लम्हा जो आपके लिए बहुत यादगार, बहुत खास है? और 12 साल बाद आप जो गुनगुनाना चाहते हो तो कोई एक लम्हा? सबसे गाने पे मत यादगार, रहो अपना, बस काम की बात करो यार। हम लोग कंटेंट भी तो बात कर सकते हैं कि हर बात में गाना 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 गाना। आप एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, लोगों को हमेशा ये रहता है कि आपके हस्बैंड अगर सिंगर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, राइटर हो, तो नॉन स्टॉप वो कुछ ऐसा करते रहेंगे कि अभी मैं अब क्या हाउसवाइफ गणेश हेगड़े की शादी को तो क्या हाँ। डांस करते रहेंगे वो हमेशा? हाँ, अमिताभ बच्चन जी की शादी में वो डायलॉग बोलते रहेंगे, कितना मतलब ऐसे बोलते रहेंगे। ये क्या बात हुई? सिंगर को बोलते हो गाना गाते रहो। मतलब मिल्खा सिंह की शादी में भागते रहते हो घर पे अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए। बस मैं भाग रहा हूँ, मेरी बीवी इम्प्रेस रहो मुझसे। ये थॉट ही रहोगे कि मतलब गाओ, अब गाओ, दुख में गाओ, सुख में गाओ, रोने में गाओ, हंसने गाओ। सोनू की ऐसी कौन सी बात है जो बाकी लोगों को नहीं पता लेकिन आपको पता है? कुछ पर वो बहुत जो सारी बात, बातें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं क्यों बताऊं? आपका शो आता है अगर मैं नहीं, क्या है कि शो में ऐसी कुछ बातें जो आपको आज पता है? उसके लिए आपको शो सुनना पड़ेगा ना। अगर मैं सब कुछ अभी बता दूंगी तो शो पे क्या सुनेंगे आप? सुनना तो बोल ही सकती है। आप सब लोगों को ये जानना, मतलब सबके दिमाग में ये है कि क्या मैं सिंगर थी, क्या मैं सोनू जी की फ़ैन थी। ये सोनू जी आप लोगों को बताएंगे कि मैं कौन थी, शो पे बताएंगे। अच्छा बताओ। हाँ, मतलब इनके बारे में कभी कभी लोग ऐसे कुछ अखबारों में ऐसे आया था कि ये मेरी फ़ैन थी या मेरे पीछे प्रशंसक बनकर आई थी, गाने की शौकीन थी। ऐसा नहीं था। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी 24 दिसंबर की रात 1995 को कलकत्ता में। उसके बाद में
27 दिसंबर को एक बार फिर से मुलाकात हुई और तब हमारी ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई थी उस समय।